अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। इकबाल इंडस्ट्रियल सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है व्हेन वाइफ कैन नॉट क्लेम डावरी आर्टिकल। बीवी किन हालात में अपना जहेज का सामान को क्लेम नहीं कर सकती। डावरी आर्टिकल से रिलेटेड हमारे और भी लीगल लेक्चर मौजूद है। आज हम फोकस कर रहे हैं कि कब और किन हालात में, किन सूरतों में बीवी को अगरचे डावर आर्टिकल दिए गए थे, तलाक हो गई, मगर फिर भी उसकी पर्सनल चीज़ें थी, क्या फिर भी वो वसूल नहीं कर सकती? क्या क्लेम नहीं कर सकती? क्या उसको वो नहीं मिलेगा? वो क्या सूरतें हैं, आज हम इस लीगल लेक्चर में ये डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, आम हालात में तो ऑफ कोर्स अगर हम देखते हैं कि डावरी आर्टिकल बीवी का एक राइट होता है, अगर शादी ख़त्म हो जाती है तो वो ये वसूल कर सकती है। लेकिन कुछ सूरतें ऐसी हैं कि वो उन सूरतों में वो अपना डावर आर्टिकल वसूल नहीं कर सकती। पहली सूरत ये है कि अगर उसने वसूल कर लिया है, तो पहले से अगर वसूल कर लिया है तो दोबारा वो कैसे वसूल करेगी, पहली बात। दूसरी बात, वालिदैन ने जहेज दिया ही नहीं था, फिर वो कैसे वसूल करेगी? एक चीज दी नहीं है या पहले वसूल कर लिया। तीसरी सूरत यह है कि उसका क्लेम झूठा साबित हो जाता है। कोर्ट में हस्बैंड ये प्रूफ कर देता है कि उसको जहेज का सामान दिया ही नहीं गया था और उसका क्लेम झूठा साबित हो जाता है, तो भी वसूल नहीं कर पाएगी। चौथी सूरत, अभी उसकी सिर्फ निकाह हुआ था, रुखसती ही नहीं हुई, और जब रुखसती ही होती है तब भी जहेज का सामान दिया जाता है। अभी तक रुखसती ही नहीं हुई तो सामान का अगर को क्लेम करती है तो वो झूठा तस्वर होगा। पांचवी सूरत ये हो सकती है, वो उसके वालिदैन ने दिया ही नहीं है, जहेज का सामान हस्बैंड ने ही दिया है। हस्बैंड कहता है नो प्रॉब्लम, आपके वालिदैन नहीं दे रहे या आपके वालिदैन ने नहीं दिया तो मैं ही आपको सामान लेके देता हूं। जहेज का सामान, जहेज का सामान हस्बैंड खुद लेके देता है और कोर्ट में प्रूफ भी कर देता है ये सामान मैं नहीं जहेज का लेके दिया था, हस्बैंड ने लेकर नहीं दिया था। जैसा कि रूलिंग है 2011, वही LR पेज 1060 है लाहौर की, तो हस्बैंड लेकर देता है तो भी वो वापस नहीं ले सकती। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बात है, छठी बात यह कि टाइम बार्ड हो जाता है। वो वक्त पे जो टाइम था उसकी लिमिटेशन टाइम था 3 साल। 3 साल के अंदर उसको वसूल करना था, मगर 3 साल का अरसा गुजर जाता है, वो वसूल नहीं कर पाती। 3 साल के बाद उसको ख्याल आता है मेरी तो तलाक हो गई थी, 3 साल हो गए, मुझे अपना सामान वापस चाहिए। चुनाचे अगर लिमिटेशन बार्ड हो जाता है, टाइम लिमिट गुजर जाती है, 3 साल का टाइम लिमिट है, 3 साल के बाद अगर वो केस फाइल करती है तो वसूल नहीं कर सकती। चुनाचे अगर टाइम लिमिट गुजर गया, टाइम बार हो गया, तो फिर वो वसूल नहीं, हत्ता के उसको सामान दिया गया था, उसके वालिदैन ने दिया, उसके पास रसीदें भी है, सारा प्रूफ भी मौजूद है, मगर टाइम गुजर गया, लिमिटेशन बार हो गई, तो वो वसूल नहीं कर सकती। सातवीं सूरत यह है कि उसने कोर्ट में केस फाइल ही नहीं किया, हस्बैंड देने को तैयार नहीं, तो फिर वो कैसे वसूल कर पाएगी। इसके अलावा आठवीं सूरत यह भी हो सकती है कि बीवी ने कोई एग्रीमेंट किया और उस एग्रीमेंट में यह लिखा कि मैं अपना सामान वसूल कर चुकी हूं, भले उसे झूठा लिखवाया गया, भले वो किसी मजबूरी के तहत उसने लिखा, उसने एक एग्रीमेंट किया, एक रसीद लिख के दी, स्टाम्प पेपर लिख के दिया इन प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस कि मैंने अपना सामान वसूल कर लिया है। याद रखें, अगर वो ये कहते कि वसूल नहीं करूंगी तो फिर भी वसूल कर सकती है, लेकिन अगर उसने ये लिखा कि वसूल कर लिया है, विटनेस के मौजूदगी में एग्रीमेंट कर लेती, तो उस सूरत में वो फिर जहेज का सामान वसूल करने के हकदार नहीं है। तो ये 8 मुख्तलिफ सूरतें थी। अगर ये सूरतें कोई ना कोई एक सूरत आ जाती है तो इन सूरतों में बीवी अपना डावर आर्टिकल जहेज का सामान वसूल करने के हकदार नहीं है। यह था आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाजत कर फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।